ये देना लेना मांगने का जो भैया रिवाज है ना, ये ठाकुर जी को हर जगह फंसा देता है। सहज रूप में कह तो देते हैं मांग लीजिए, और जब मांगते हैं तो फंस जाते हैं। एक घटना बरसाना की है। बरसाना से 2 किलोमीटर आगे एक ऊंचा गांव है, और ऊंचा गांव में अष्ट सखियों की जो प्रधान सखी है, सबसे बड़ी सखी, वो है ललिता सखी। वो ललिता सखी का जन्म स्थान है। एक दिन वहां श्याम सुंदर ललिता सखी से मिलने के लिए गए, और जाने के बाद में एक ब्राह्मण से भी मिले। तो ब्राह्मण बोलता है, प्रभु आप आए हो हमारे क्षेत्र में, ये हमारा क्षेत्र है। जैसे कि आपका बुढ़ाना अग्रवालों का ही है, बस गर्गों का ही है, बस वैश्य समाज का ही है, बस और तो सब राधे राधे है। चना के कंद तो गुना भी पिस जाए, लेकिन जो दबदबा है वो तो आप ही का है। हाँ जी या ना जी? ऐसी वो ब्राह्मण कहने लगा कि आप मेरे क्षेत्र में आए हो, मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, आप मुझे दक्षिणा दो। ठाकुर जी बोले, भैया किस बात की दक्षिणा दो? कि जो लोग यात्रा करते हैं, जो लोग देव दर्शन करते हैं, जो किसी साधु संत ब्राह्मण से मिलते हैं, तो ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। अब बात यहीं खत्म हो जाती, पान फूल पुष्प यदि उस ब्राह्मण को पकड़ा देते तो। लेकिन ठाकुर जी को तो ये दिखाना है कि मैं ठाकुर जी हूं। बोले मांग, तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। ब्राह्मण बोला देगा कि हाँ। अच्छा ठाकुर जी, अहंकार कर, दूसरों का अहंकार तोड़ते हो, खुद अहंकार करते हो। तो देना है तो ऐसी वस्तु दे दो, ऐसा कुछ दो जो आपको सबसे प्रिय है। अब ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? कर्णागुष्ट मूले जीव दमनी पिसायणी। जो मेरा धन है वो तो स्वामी जी है। और बंधु और राधा रानी को ब्राह्मण को दान में दे दिया। किसको दे दिया? ब्राह्मण को। ये ध्यान रखना, राधा रानी का भी दान हुआ है। मेरे गोविंद ने राधा रानी को ब्राह्मण को दान कर रखा है। और जब राधा रानी ब्राह्मणों की हो गई, तब गोविंद को एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर ब्राह्मणों के हाथ जोड़ता है, हे ब्राह्मण देवताओं, ये राधा रानी को मुझे दे दो, ये तो जगत की जननी है। यही तो सृष्टि का आधार है। अब तुम बदले में कुछ ले लो। ब्राह्मण तो लालची होते ही हैं, और वैसे तो मैं भी ब्राह्मण ही हूं। बोले क्या करेंगे राधा रानी का? कली काल के अंतर्गत भी उस देह कुंड पर ठाकुर देह बिहारी, ठाकुर रास बिहारी मंदिर के अंतर्गत आज भी हमारे शरीर से जाने में अनजाने में कोई अपराध बनता है, तो उसके निमित्त में वहां श्रवणदान आज भी किया जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है। भादो शुक्ला द्वादशी देहे कुंड में नहा, तरण जन्म के पाप तो दर्शन ही ते जाए। यदि भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आप किसी भी प्रकार से बरसाना पहुंच जाएं, ये तिथि याद रखना, भादों शुक्ला द्वादशी, और बरसाना पहुंच करके देह कुंड पर आते हैं और देह कुंड के आपको दर्शन भी हो जाएं, स्नान हो या ना हो, दर्शन भी हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये शास्त्र कहता है कि आपके तरण जन्म के 3 जन्मों के पाप तो दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा?